नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जाति आधारित जनगणना की मांग बिहार में तेजी से उठ रही है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों नेता साथ साथ आ गए हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव आवाज उठा रहे हैं और सरकार की तरफ से कहना है, नीतीश कुमार का कहना है, सीएम नीतीश कुमार का, कि उन्होंने यहाँ से प्रस्ताव भेज दिया था, दो बार भेज चुके हैं वो प्रस्ताव। यानी अब ये जो मामला है जाति आधारित जनगणना, जातिगत जनगणना की जो मांग की जा रही है वो अब तूल पकड़ते चला जा रहा है। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इससे जुड़ी हुई कि जेडीयू की तरफ से जेडीयू के 8 सांसदों ने एक पत्र भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें जातिगत जनगणना कराने की मांग की गई है। आपको हम बता रहे हैं, आप लेटर देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर कि जेडीयू के सांसदों की तरफ से ये पत्र लिखा गया है और पत्र में क्या कुछ कहा गया है हम आपको बताएंगे। ये जो प्रधानमंत्री को दिया गया है, ये पत्र भेजा गया है चंद्रेश्वर प्रसाद जो हैं संसद सदस्य हैं लोकसभा के जहानाबाद से, उनके लेटर पैड पर ये पत्र लिखा गया है और नीचे में आप देख सकते हैं कि सांसदों के सिग्नेचर किए गए हैं। तो जेडीयू के 8 सांसदों के सिग्नेचर वाला ये पत्र पीएम मोदी को भेजा गया है। यानी पूरा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने साफ साफ कह दिया कि जातिगत जनगणना में एससी एसटी के सिवा और दूसरे किसी भी जात की जनगणना नहीं की जाएगी, लेकिन मांग लगातार उठ रही है खासकर ओबीसी के लिए कि ओबीसी की जनगणना की जाए, इसे शामिल किया जाए जनगणना में, जाति आधारित जनगणना की जाए, जिससे देश का समग्र रूप से विकास किया जा सकेगा, पता चल सकेगा किस जाति की कितनी स्थिति है, क्या स्थिति है, उस आधार पर सरकार नीतिगत निर्णय ले सकेगी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं विपक्ष की तरफ से। और सत्ता पक्ष में अगर बात करें तो जेडीयू भी इसके पक्ष में खड़ी हुई है। तो जेडीयू के तरफ से 8 सांसदों का एक पत्र भेज दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और आपको बता रहे हैं जो पत्र में लिखा गया है उसमें कौन कौन से सांसद शामिल है पहले ये बता देते हैं। जो पत्र लिखा गया उसमें सीतामढ़ी सांसद सुनील कुमार पिंटू, झंझारपुर सांसद आरपी मंडल, गया के सांसद विजय कुमार मांझी, सुपौल सांसद दिलकेश्वर कामत, गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार, पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा और जहानाबाद सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के नाम शामिल हैं। इन सांसदों ने संयुक्त आवेदन देकर देश में जातिगत जनगणना करवाने की मांग की है। यानी जो केंद्र में सहयोगी पार्टी है और अब जेडीयू के तरफ से कोटे से मंत्री भी बन गए हैं आरसीपी सिंह, तो जेडीयू ने यानी केंद्र सरकार की सहयोगी ने ही यह मांग रख दी है सरकार से। आपको बताएं जो पत्र में लिखा गया है उसमें कहा गया है कि संसद में मानसून सत्र में सरकार द्वारा बताया गया है कि 2021 की जनगणना जाति आधारित नहीं होगी। हम सूचना से हम सब स्पष्ट, स्तब्ध और दुखी हैं, ये लिखना है सांसदों का, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार पिछड़ों एवं वंचितों के कल्याण के लिए जानी जाती है। यह सूचना निराशाजनक है। आज देश के अधिकांश लोग जाति आधारित जनगणना का समर्थन करते हैं। पत्र में लिखा गया है, सांसदों ने पत्र में लिखा है कि जब तक पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या पता नहीं चलेगी तब तक उनके फायदे की योजना कैसे बनेंगे। जाति आधारित जनगणना से एसटी एसटी के अलावा भी अन्य कमजोर वर्ग हैं, उनकी वास्तविक संख्या की जानकारी होगी और सभी के विकास के कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलेगी। सभी ओबीसी एवं अति पिछड़ा सांसद के समाज के सांसदों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेडीयू के सांसदों ने पत्र भी भेज दिया है। इधर सीएम नीतीश कुमार ने भी पिछले दिनों बयान दे दिया था और उन्होंने कहा था कि हम जातिगत आधारित जनगणना जो है, जाति आधारित जनगणना, उसका समर्थन करते हैं। और अब सांसदों ने भी ये बड़ा कदम उठाया है, लेटर पीएम मोदी को भेज दिया है। तो अब केंद्र सरकार क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इधर बिहार में आरजेडी की तरफ से भी ये दबाव बनाया जा रहा है और अब इस मुद्दे पर, इस मसले पर तेजस्वी यादव कल नीतीश कुमार से भी मुलाकात करने वाले हैं और जैसा कि उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि आप साथ मिलकर चलिए, आप नेतृत्व कीजिए, हम लोग प्रधानमंत्री से ये जो मसला है इस पर
जो है सवाल खड़े करेंगे प्रधानमंत्री से मुलाकात करके। ऐसी बात करते हुए नजर आए थे तेजस्वी। तो अब क्या कुछ होगा इस जाति आधारित जनगणना पर जो बवाल मचा हुआ है, बिहार से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर यूपी तक तमाम जगहों पर, यूपी में चुनाव भी होने हैं इसलिए और भी बड़ा मसला हो जाता है ये। तो अब क्या कुछ होगा ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि सरकार में शामिल जेडीयू ही इस पर सवाल खड़े कर रही है और ये बड़ी मांग कर रही है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।